दुनिया की राजनीति में जब भी अमेरिका की भूमिका पर चर्चा होती है तो हमेशा यह सवाल उठता है कि आखिर वह अपने हितों की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जा सकता है और किस हद तक दूसरे देशों पर दबाव डाल सकता है। खासतौर पर जब भारत की बात आती है तो यह सवाल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र नीतियों के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि अमेरिका अपने हितों की पूर्ति के लिए चाहे टैरिफ का हथियार इस्तेमाल करें, चाहे व्यापार समझौतों पर दबाव बनाए या फिर वीजा नीतियों में बदलाव करें, वह किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन की नीति साफ थी कि जो भी देश अमेरिका की शर्तों को मान लेगा वही अमेरिका के साथ सहज व्यापार कर पाएगा। लेकिन भारत ने कई मौकों पर यह दिखा दिया कि वह किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। चाहे रूस से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अपने बाजार में अनुमति देने का, भारत ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए एक और नया कदम उठाया और वह था हेक वीजा को लेकर। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सवाल यह है कि आखिर हेका वीजा क्या है और अमेरिका इसे भारत के खिलाफ हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है। सरल भाषा में समझें तो हेकाबी वीजा एक तरह का वर्क परमिट है जिसे अमेरिका उन विदेशी पेशेवरों को देता है जिनके पास उच्च स्तर की तकनीकी और प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और रिसर्चर इस वीजा के जरिए अमेरिका जाकर काम करते हैं। हर साल अमेरिका लगभग 85 हेकअप वीजा जारी करता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। यही कारण है कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और मेटा भारतीय दिमागों पर निर्भर रहती हैं। सोचिए कि अगर अचानक भारतीय पेशेवर अमेरिका जाना बंद कर दें तो क्या होगा। अमेरिकी टेक कंपनियों की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बिना इंजन की गाड़ी न केवल उनके प्रोजेक्ट अटक जाएंगे बल्कि उनकी पूरी कार्यप्रणाली ठप हो जाएगी। यही वजह है कि लंबे समय से भारतीय आईटी पेशेवरों को अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन ट्रंपरी प्रशासन ने इसी रीढ़ पर चोट करने का फैसला लिया और हेकअप वीजा की फीस को अचानक इतना बढ़ा दिया कि एक एक कर्मचारी पर कंपनियों को लाखों डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। यह फैसला दरअसल भारत को झुकाने के लिए लिया गया था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी शर्तें माने, रूस से दूरी बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अपने बाजार में जगह दे और अमेरिकी उत्पादों के लिए अधिक दरवाजे खोले। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला वास्तव में भारत को नुकसान पहुंचाएगा या फिर अमेरिका को ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मारिको बारी बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि यह कदम केवल भारतीय कंपनियों को ही नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों को प्रभावित करेगा, क्योंकि हेकअप वीजा के जरिए न केवल नौकरी मिलती है बल्कि परिवार भी अमेरिका जाकर बसता है और उनका भविष्य इससे जुड़ा होता है। भारत का तर्क है कि इसका मानवीय असर भी होगा और यह दोनों देशों के रिश्तों में खटास ला सकता है। एनएडी की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट, अमेज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियां इस फैसले की सबसे बड़ी शिकार होंगी। ये कंपनियां हर साल हजारों भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका ले जाती हैं और उनकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान होता है। लेकिन अब इन 12 अर्ता कंपनियों को हर कर्मचारी के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह साफ तौर पर अमेरिकी कंपनियों को घाटे में धकेलने वाला कदम है। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के शेयर भी प्रभावित हुए। इन्फोसिस और विप्रो के ईडीआर न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर तुरंत गिरती गए। यानी निवेशकों ने भी मान लिया कि यह नीति किसी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक साबित होगी।
अगर गहराई से देखा जाए तो अमेरिका का यह कदम खुद उसके लिए ही आत्मघाती साबित हो सकता है। सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक भारतीय पेशेवरों की मेहनत पर टिकी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, ये सभी भारत की मिट्टी से निकले हैं। अगर भारतीय टैलेंट अमेरिका ना जाए और भारत में ही काम करे तो न केवल अमेरिकी कंपनियां कमजोर होंगी बल्कि भारत में नई नौकरियों की बाढ़ आ सकती है। दरअसल यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान अपने ही खेत को आग लगा दे और यह सोच ले कि अब फसल और तेजी से उगेगी। ट्रंप का यह फैसला ठीक ऐसा ही है। एक तरफ वो सोच रहे हैं कि भारतीयों को रोककर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय पेशेवरों की वजह से ही अमेरिकी कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं। उन्हें हटाने का मतलब है खुद को कमजोर करना। भारत के लिए यह कदम झटका जरूर है क्योंकि हजारों परिवारों का भविष्य इससे प्रभावित होगा, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो यह भारत के लिए अवसर भी बन सकता है। अगर भारतीय टैलेंट देश में ही रहकर काम करता है तो बड़ी अमेरिकी कंपनियों को भारत में आकर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर खोलने पड़ेंगे। इससे न केवल लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि भारत को डॉलर की आमद भी होगी। अमेरिका के इस फैसले के पीछे केवल वीजा पॉलिसी नहीं बल्कि कई अन्य कारण भी छिपे हुए हैं। पहला कारण यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से व्यापार करे या तेल खरीदे। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत के बाजार में उतारना चाहता है, लेकिन भारत इसके खिलाफ है क्योंकि इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। तीसरा कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसका वित्तीय तंत्र बिटकॉइन जैसी नई तकनीकों के जरिए मजबूत हो, लेकिन भारत और ब्रिक्स देश इस राह में बाधा बने हुए हैं। यानी साफ है कि हिकाबी वीजा का मुद्दा केवल एक तकनीकी कदम नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि किसी देश पर जितना ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की जाएगी उतना ही वह देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाएगा। भारत आज उसी राह पर है। अगर इतिहास को देखें तो भारत ने हमेशा दबाव में झुकने से इनकार किया है, चाहे शीत युद्ध का दौर हो या वैश्विक आर्थिक संकट। भारत ने अपनी स्वतंत्र नीतियों पर कायम रहते हुए फैसले लिए हैं। आज भी स्थिति वैसी ही है। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, भारत अपनी शर्तों पर ही चलेगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना भारत के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत इस नुकसान को अवसर में बदल सकता है, जबकि अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता चुका है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकी कंपनियां इस दबाव को सह पाती हैं या फिर उन्हें भारत में आकर नए सिरे से निवेश करना पड़ेगा।